सीधा रुख करेंगे भोपाल का, जहां प्रमुख कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। तिरंगा यात्रा में पहुंचे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन। तिरंगा यात्रा के इस आयोजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं, जहां राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की शुरुआत से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। और तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं, भोपाल की तस्वीरें और तिरंगा यात्रा का आयोजन जहां प्रदेश भर में हो रहा है। इसी को लेकर अब भोपाल की सीधी तस्वीरें, जहां बड़े स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं तिरंगा यात्रा की, ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन, जो कि प्रदेश भर में अब तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 15 अगस्त से पहले इस यात्रा का शुभारंभ और बड़े स्तर पर अब देखने को मिल रही है यात्रा, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस यात्रा में पहुंचे हुए हैं। तो भोपाल से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। राजधानी जो कि अब देश के रंग में रंगी नजर आ रही है। और इसी के बाद अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में भव्य और ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां बड़े स्तर पर इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जहां 15 अगस्त से पहले मध्य प्रदेश में तिरंगा यात्रा को लेकर जगह जगह पर आयोजन किए जा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कहीं बाइक रैली तो कहीं पैदल पद यात्रा जो है, तिरंगा यात्रा जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी के साथ आज फिर एक बड़े स्तर पर इस तिरंगा यात्रा का आयोजन शुरू हुआ है। और उसके बाद अब तिरंगा यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हुए हैं। जो आपको बता दें कि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त से पहले ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और तिरंगा यात्रा के बाद इस तैयारी को लेकर भी खास जो व्यवस्थाएं हैं वो मध्य प्रदेश में नजर आ रही हैं। चूंकि बता दें कि राजधानी जो है अब तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कल भी वोट क्लब पर जिस तरीके से बड़ी यात्रा निकाली गई थी, आज फिर तिरंगा यात्रा का ये भव्य आयोजन शुरू हुआ है। बड़े स्तर पर लोग पहुंचे हुए हैं और हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम के प्रति एक और सुंदर तस्वीर ये भोपाल से सामने आ रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में एक बड़ा आयोजन हो रहा है और इसे लेकर खास तैयारियां जो हैं साफ तौर पर नजर आ रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजधानी के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत, घर घर तिरंगा अभियान के तहत ये बड़ी यात्रा जो है वो अब निकाली जा रही है। इसकी शुरुआत जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है और आज फिर बड़े स्तर पर इसकी शुरुआत की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद पहुंचे हुए हैं इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में। और भोपाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो बता दें कि कल 15 अगस्त से पहले जगह जगह पर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ और हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये शुभारंभ किया गया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राजधानी में देश प्रेम का महाकुंभ जगह जगह पर नजर आ रहा है। और इस तिरंगा यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन पूरे नगर में और पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा का ये आयोजन है। चूंकि अब कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त से पहले तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा लगाकर एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है, जहां राष्ट्र प्रेम के प्रति ये बड़ा संदेश दिया जा रहा है। और इससे पहले आज राजधानी भोपाल में एक और बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसे लेकर खास तैयारियां
जो है मध्य प्रदेश में, साथ ही साथ पूरे देश भर में अब देखने को मिल रही है। एक बड़ा संदेश जो है तिरंगा यात्रा के दौरान अब लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, देश में पहुंचाया जा रहा है। इसे लेकर राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम की एक भावना जो कि साफ तौर पर नजर आ रही है, और इसी को लेकर तिरंगा यात्रा का हर और आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर सीधी तस्वीरें भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस तिरंगा यात्रा में पहुंचे हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जिसे लेकर अब इस अवसर पर देश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर शहर में तिरंगा फहराया जा रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे पूर्व प्रोटेम स्पीकर, बहुत अच्छे और युवा धाकड़ नेता माननीय रामेश्वर शर्मा जी, इनके माध्यम से आज ये तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, मैं बधाई देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 से लेकर 14 अगस्त तक पूरे सप्ताह पूरे देश के अंदर जो तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही, इतना अच्छा लगता है। जमीन पर अर्थात थल पर, जल में, जल के अंदर और तो और सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पनडुब्बियों में भी, बड़े बड़े जलपोत भी और आकाश के अंतरिक्ष यान में भी माननीय प्रधानमंत्री के एक आह्वान के बाद पूरे भारत की ताकत का प्रकटीकरण दुनिया के सामने हो रहा है। और खास करके ये हमारी स्वतंत्रता लगभग पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद लंबा समय निकला है। परमात्मा जब देता है तो ईश्वर के साथ आशीर्वाद के साथ जो दिया है वो हमारे सामने 21वीं शताब्दी का अद्भुत नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिला है, जिन्होंने देश के युवाओं को, गरीबों, महिला, किसान, सब वर्ग के कल्याण के साथ एक एक करके सभी सरकारी क्षेत्रों से, सरकार के माध्यम से समाज तक, खेत खलिहान से लेकर कारखाने तक हर एक क्षमतावान, योग्यतावान, ऊर्जावान और देश की उन्नति में संकल्पवान हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज दो लोकतांत्रिक देश भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया के सामने 56 इंच वाले के साथ उतनी ही ताकत के साथ खड़ा है, जिसके लिए हमें इस बात का गर्व होता है कि बड़ी से बड़ी महाशक्तियां यशस्वी प्रधानमंत्री के आगमन मात्र से अपने आप को धन्य मानती है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनको सबसे ज्यादा पदक उनके अपने अलग अलग राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों ने दिए, ये उनके पदक नहीं है, ये पूरे भारत का गौरव और गर्व है। जोरदार नारा लगाए बोले भारत माता की जय। और ये स्वतंत्रता की अमर पहचान को धारण करके हम सबको गर्व करने वाला मौका देने वाले भारतीय सेना के माध्यम से उन जवानों को भी नमन करते हैं जिन्होंने अपनी सूरवीरता, पराक्रम से अपने ऐसे कई चुनौती के मौके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फतेह किए। आज दुनिया के 3 ऐसे देश जो अपने दुश्मनों से उनके देश के दुश्मन के अंदर जाकर के मारने की ताकत रखते हैं। इजराइल, अमेरिका के बाद भारत वो स्थान है जिनने अपने दुश्मनों से निपटने के लिए किसी देश की सीमा के अंदर जाकर के मार करके ठिकाने लगाने का दम उनके हाथ में आया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दुनिया के सामने सबसे युवा देश और सबसे युवा मध्य प्रदेश, हमारी सरकार भी लगातार अपने सभी कामों के बलबूते पर युवा, महिला, किसान, गरीब सबके कल्याण के काम कर रही। 2025 हमने निवेश वर्ष के रूप में मनाया, जो सबकी जीविका के लिए प्रबंधन करने का काम कर रहे हैं। किसान कल्याण वर्ष किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और आपके सबके माध्यम से 2027 हमारा युवा वर्ष के रूप में घोषित होने वाला है। युवाओं के माध्यम से सबसे युवा प्रदेश अपनी क्षमता, योग्यता से एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार रहेगा।
लेकिन आज तो लहराते तिरंगे आपके अंदर के अंतर्मन के भाव को प्रकट कर रहे हैं। और ऐसे में मैं आपके साथ अब और विलंब न करते हुए मैं रामेश्वर जी और आपके माध्यम से पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। आपके माननीय विधायक जी ने ऐसा लग रहा कि वाकई पूरा भोपाल हमारी सड़कों पे आ गया है, वो आनंद और उत्साह छा गया है, जिसके कारण से हमारी सबकी ये युवा शक्ति फड़कते बाजुओं के साथ, धड़कते दिलों के साथ, लहराते तिरंगों के बलबूते पर निकल कर चलने के लिए दुनिया के दुश्मनों के सामने भारत का मान, सम्मान और प्रतिमान की गढ़ते हुए नए स्वाभिमान, नए के साथ चलने का संकल्प कर। आइए हम सब 80वीं स्वतंत्रता दिवस के पूर्व दिवस पर आज अखंड भारत दिवस भी है। अतीत के कालक्रम में भारत का आज ही विभाजन हुआ था। परमात्मा न करे दोबारा ऐसी कोई मौका आए, क्योंकि जो विस्थापित हुए, जिनने इस बंटवारे का दर्द सहा, उनके कष्टों की पराकाष्ठा हुई। लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमारे देश में शरणार्थी बन के आए, करोड़ों लोग अपना सब कुछ छोड़ करके गए, लेकिन कांग्रेस और अंग्रेज उनकी नीतियों का परिणाम था देश का बंटवारा। लेकिन कोई बात नहीं, समय बदला है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो बंटवारे में इस उम्मीद से गए थे कि हम अपने देश को बहुत आगे बढ़ा लेंगे, पता नहीं क्या क्या सोच के गए थे, आज उनके यहाँ आटे के लाले पड़ रहे हैं। यह हाल पाकिस्तान का हो रहा है। जब समाचार देखो तो ऐसा लगता है कि मालूम पड़ा कि सबसे खराब और दरिद्र देश कोई है तो पाकिस्तान है। लेकिन आज जब बदलते दौर में भारत की ताकत बढ़ रही है, तो ऐसे में हम सब स्वतंत्रता की कीमत समझते हुए अपने अमर शहीद सेनानियों को याद करें, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व होम किया है। हम उनको नमन करते हुए ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ करेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर वाकई इस अद्भुत यात्रा में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आइए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय जी सेल्फी मंच पर पहुंचेंगे और वहां सीधे मीडिया बाइट के प्रस्थान के साथ अब ये समय होगा जब हम सभी के बीच इस शानदार मंच के माध्यम से इस विशालतम, इस भव्य तिरंगा रैली को तिरंगा दिखाते हुए न केवल पूरे जोश के साथ रवाना किया जाएगा और हमारी